बच्चों, एक बार की बात है। एक राजा था। उसका एक ही सपना था, एक पुत्र जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। सालों तक उसने रानी के साथ मंदिरों में पूजा की, संतों से आशीर्वाद लिया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा और रानी की उम्मीदें टूटने लगीं। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने कहा, राजन, एक तांत्रिक कहता है कि यदि किसी मासूम बालक की बलि दी जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित है। राजा ने पहले तो मना किया, पर फिर संतान की चाह में अपना मन मारकर इस रास्ते पर चल पड़ा। राज्य भर में घोषणा कर दी गई, जो कोई अपने बच्चे को राजा को देगा, उसे ढेर सारा धन दिया जाएगा। एक गांव में हीरालाल नाम का किसान रहता था। उसके 4 बच्चे थे और घर बहुत गरीब था। उन चारों में सबसे छोटा बेटा था आरव। भोला, शांत और भगवान में गहरी आस्था रखने वाला। वह अक्सर साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करता था। हीरालाल और उसकी पत्नी ने सोचा, यह आरव तो हमारे किसी काम का नहीं, ना खेत जाता है, ना कोई काम करता है। अगर इसे राजा को दे दें तो हमारा परिवार हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। आरव को जब यह बताया गया कि उसे राजा के पास ले जाया जाएगा, तो उसने विरोध नहीं किया। चुपचाप मुस्कुराते हुए बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजमहल में तांत्रिकों ने बलि की पूरी तैयारी कर ली थी। राजा भी वहां मौजूद था। जैसे ही बलि का समय आया, आरव से पूछा गया, बच्चे, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? आरव बोला, मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। रेत मंगाई गई। आरव ने चुपचाप 4 ढेर बनाए। पहले 3 ढेरों को उसने हाथ से मिटा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा और तांत्रिक हैरान रह गए। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया? आरव ने शांत स्वर में कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, जिन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, पैसों के लिए मुझे सौंप दिया, इसलिए उसे मिटा दिया। दूसरी ढेरी समाज की थी, जिन्होंने कुछ नहीं कहा जब गलत हो रहा था। तीसरी ढेरी आपकी थी, राजन। राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है। आपने मेरा रक्षण नहीं किया, जो कि आपका धर्म था। पर यह चौथी ढेरी, ये मेरे ईश्वर की है, जिन्होंने मुझे हमेशा संभाला। मुझे उन पर भरोसा है, इसलिए मैं इसे नहीं मिटा सकता। राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच में पड़ गया। इतना छोटा बालक और इतनी गहरी सोच। उसने आरव को गले लगाया और कहा, आज से तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे इस राज्य का राजकुमार घोषित करता हूं, क्योंकि जो ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखता है, उसे कोई भी शक्ति कभी नहीं मिटा सकती।